मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। कड़वा सरू का धोरा स्थित श्री सोहम गौशाला सेवा संस्था की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन प्रभु सिंह के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष मिश्री लाल, कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार और सचिव कैलाश सहित समस्त ग्रामवासी और गोभक्तों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या न रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन प्रभु सिंह के साथ न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। और दोस्तों, आपको पता है कि हम न्यूज़ 21 नेशनल टीवी चैनल के माध्यम से हम इस क्षेत्र की तमाम खबर को छोड़ के, हर न्यूज को छोड़ के हम गौ माता से संबंधित न्यूज कवरेज कर रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। और दोस्तों, लगातार हमारे को काफी समय हो गया हम गौशालों से संबंधित जो कवरेज उठा रहे हैं उस पर सरकार प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से जो धरातल पर देखा जा रहा है उतना नहीं हो रहा है। आज हम सोहम गौशाला समिति में हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष और संचालक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिश्री लाल जी, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला का कब से उसको चालू किया गया है और अनुदान आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जन सहयोग किस प्रकार आ रहा है, या बात करें इसके जो निजी स्रोत है, गोबर की आय किस प्रकार है, खाद की कैसी है और दूध और घी के परचेज कैसे किया जाता है, इस पूरी गौशाला को ये कैसे चला रहे हैं, आइए आज जानते हैं। इस गौशाला के अंदर हमारी जो टीम है, लगातार हम पहुंचे हैं और पूरा स्ट्रक्चर हम गौशाला का हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर पेयजल की व्यवस्था कैसे है, शेड निर्माण की व्यवस्था कैसे है, चारे होल की व्यवस्था कैसे है, चारा कैसे डाला जाता है, क्या जो पौष्टिक आहार है वो कैसे डाला जाता है। तो आज हमारे साथ मिश्री लाल जी जुड़े हुए हैं न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ जी सर, जय गौ माता, जय गोपाला। हाँ जी सर, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत हो। और आप गौ माता के लिए सेवा के लिए पधारे, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। आपको हमारे ये गौशाला सोम गौशाला 23 में, मतलब 3 तारीख 28 तारीख तीजा महीना 23 को मैंने शुरू की, रजिस्ट्रेशन होगा था, ये शुरू की गई है। अभी तक अनुदान मिलना रही है। अब जो अप्रैल में सत्यापन हुआ था, जीपीएस कोड मिले थे, तो आवेदन पत्र जो मांगे थे भाई, फोटो वगैरह, बचारे को वाले व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था है, पानी का टाँका है, इससे मांगा था। हमने फोटो खांच के बाड़मेर जो ऑफिस है बड़ा, उसके अंदर हमने दिए थे। वो हुआ, आवेदन हुआ या नहीं हुआ मेरे को पता नहीं है, पर हो गया होगा। ये फाइल आपने कब दी है, किसको दी फाइल? फाइल दी गई है अजय नाथ जी और किशोर जी है, नहीं उनको दी गई सर। तो ये कितना टाइम हो गया फाइल दी? अप्रैल में, तो काफी समय हो गया। हाँ, काफी। अप्रैल किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है? प्रतिक्रिया मतलब जैसे उन्होंने बोल रही है कि ये दूसरा जो अक्टूबर में आएगा सत्यापन दूसरा होगा, दूसरा भौतिक सत्यापन होगा। नहीं तो आपका आवेदन या मेरे को पता है आवेदन करा दिया होगा कि दूसरे में मतलब सत्यापन होगा, दूसरा अक्टूबर में, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है सर, तो ये ऐसी स्थिति है। मैं दौड़ने वाला, मैं अकेला, ये जमीन है तो मैं मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ, ये खातेदारी जमीन है, मेरे पिताजी के नाम की थी। हम 3 भाई 3 को बंटवारा करके उस 5 बीघा जमीन ये गौ माता को अर्पण की है। मेरे जबान से नहीं कहना चाहिए, पर बोला आप आए पदार्थ तो करना जरूरी है। ठीक है, अर्पण कर दी। तो वहां कोई गोचर भूमि पाकती है नहीं, और पाकती जो खेत है तो भमासा है, तो 200 बीघा जमीन दे रहे हैं, कोई 60 बीघा दे रहे हैं, तो मेरे ये खेत के जुड़वी है जमीन। तो हम जाके कभी अभी मजदूर लोग थे, आप आए जगह मजदूर लोग वहां लगे हुए बाढ़ कर रहे हैं, तो गौ माता के लिए और सारे के व्यवस्था ये होल बना हुआ है, छपरा भी बना हुआ है, पानी का टाँका। हमारे ट्यूबवेल नहीं है, ट्यूबवेल जनप्रतिनिधि सरपंच को, उप सरपंच को, सभी को कह चुका हूँ। और कई साहब जी आए थे या मीटिंग हुई थी, उनमें अर्जियां दे दी थी, 2-3 अर्जी दी, पर वो सरकार है ट्यूबवेल यहाँ आधा किलोमीटर है, वहां चालू करने जाना पड़ता है। मैं मतलब मांग के गौ माता के लिए जाऊं या चालू करने जाऊं, या ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है, हरे सारे की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, नहीं ठीक है, आ रहे भमासा लेके आते हैं, अमा पूनम लेके आते हो, धन्यवाद है गौ माता, उनको आशीर्वाद देता हूं मैं उनको कि भाई यहाँ सारा लाते हैं वो करते हैं। और यहाँ हम मजदूर लगे हुए। एक बात और है, अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि गौ माता को 40 रुपए दे रहे, तो 40 रुपए ये छोटे बच्चे को पूर्ति होती है, तो गौ माता की कैसे होगी? अब ये खाद होती है,
तो यहाँ पर खा जाता है तो कोई मतलब देते हैं तो कोई 1500 देते हैं टोली के, कोई 1000 देते हैं, कोई 2000 भी देते हैं गौ माता के लिए। जैसे चारा दे दूंगा तो चारा के बदले वो खाते जाते हैं। और गाय तो यहाँ छोड़ते हैं तो बिना आंचल की, बिना मतलब नी ब्याई वो छोड़ते हैं। दूध का पता है, एक दो तो ये अपने चाय पानी का खर्चा निकल जाता है। ठीक है सर। और हमारी एक तो ये व्यवस्था ये ट्यूबवेल एक अनुदान के लिए मैं बहुत मतलब एक आदमी दौड़ने वाला हूँ और मैं दुखी हूँ। मैं दौड़ दौड़ के भमाशाओं करने जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ गौ माता के लिए और वो सहयोग मिलता है। ये चल रही है और वो चारा स्टोक अभी आप देख लेना तो चारा स्टोक भी है। दोस्तों आपने देखा होगा कि गौशालाएं चलती है 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के अलावा, क्योंकि 50% जन सहयोग आता है और 50% सरकारी अनुदान से ये गौशालाएं चलती है। लेकिन आज जिस गौशाला का हम कवरेज दिखाएंगे उसके अंदर काफी समय से उनका जो अनुदान है वो नहीं आ रहा है। और प्रत्येक राजस्थान गौशाला संघ के माध्यम से 30% गौशालाएं हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग पड़ा है और उनका जो अनुदान है अभी लागू नहीं हुआ है। तो हमारी ये व्यक्तिगत रूप से ये राय है धरातल पर देखा जाए तो कि उन 30% जो गौशालाएं हैं उनमें से ये एक गौशाला है, इनका अनुदान है जो जल्द से जल्द चालू किया जाए। क्योंकि दोस्तों जो अनुदान ये एक सारा बहुत अच्छा सारा है ये, और देखा जाता है कि धरातल पर अभी जो अनुदान है वो 25-50 कर दिया गया है। पहले 22 और 44 था। भजनलाल सरकार ने 15% अनुदान को बढ़ा दिया गया है, 25-50 कर दिया है। तो ये महंगाई दर को देखते हुए 25-50 भी कम है, क्योंकि महंगाई दर इतनी है कि चारा है बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। 3 साल से छोटे गौंस को 50 रुपए और 3 साल से बड़े गौंस को 100 रुपए का अनुदान किया जाना चाहिए। और सर बात करते हैं कि जो 99% गौशालाएं गोचर भूमि बनी उनका अतिक्रमण हटाओ कि वो जमीन गौशालाओं को हैंडओवर करो और गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान करो। और बाकी है जो गौशालाओं को अन्य योजनाओं से जोड़ा जाए, जैसे आत्मनिर्भर किया जाए। जैसे गौशालाओं के अंदर अनुदान है वैसे ही जैसे नरेगा जैसी योजनाएं हैं, पशुधन मंगला योजना है, ऐसे अनेकों प्रकार की ऐसे योजनाएं हैं सरकार की, गोपालन विभाग की, पशुधन योजनाओं की। तो वो गौशालाएं अगर उनका लाभ मिले तो ये गौशालाएं पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए, गौशालाओं में शेड निर्माण की हो जाए, चारे की व्यवस्था शेड हो जाए, ऐसी तमाम जो अन्य जो खर्चे हैं गौशालाओं में तो वो एमएलए एमपी कोटे से वहन होने चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है कि एमएलए एमपी कोटे से बिजली लाइट पानी की निकासी है। हाँ जी सर, ये बिजली आती है तो यहाँ पे खर्च होता है, मोटर चलानी पड़ती है, लाइटें भी लगानी पड़ती है। यहाँ पर ये टाँके ये सरकारी ट्यूबवेल आधो किलोमीटर वहां से टाँके में डालते, टाँके से मोटर लगती है तो मोटर से में होदिया बनी हुई तो भरनी पड़ती है। तो आज बिल आ जाता है कम 4-5-6 हजार बिल आ जाता है महीने के अंदर। तो ये भी गौ माता के लिए मतलब फ्री होना चाहिए। जन सहयोग कितना हो जाता है? जन सहयोग तो 50-50 आता है, मतलब मांग के लाते हैं, कुछ खेत में लाते हैं, कुछ भी करते हैं, आता है जो चलता है। ये गौशाला चलती है। कितने गौ से आपके पास? हमारे पास अब 135-40 है अभी मौजूदगी में। 150 के लमसम और 150 के लमसम है सर, छोटे मोटे। अभी एक 32 स्टेपन आपका हो चुका है? एक हो चुका है जो अप्रैल में, पीछे अप्रैल में। चिकित्सा की कैसी व्यवस्था है? चिकित्सा तो डॉक्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते। वो डॉक्टर आते हैं तो हमारे पास क्या दवाई नहीं है। अरे भाई दवाई नहीं है तो क्या करें, तो हमारी बीमार पड़ जाए तो दवाई नहीं है तो आप किस लिए आते हो? पशु चिकित्सालय की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, पशु चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। और एक बार ये सरकार जो डॉक्टर यहाँ नजदीक है तो एक बार यहाँ गौशाला में आना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, दवाई देनी चाहिए। ये अभी तक मेरे को 15-20 टैग लगवाने हैं, तो अभी ये अक्टूबर में भौतिक सतह में होगा तो टैग आई नहीं है, इशू नहीं है। वो डॉक्टर साहब कहते हैं भाई इशू नहीं है, टैग बने नहीं। अरे आप लाओ मेरे आगे सत्यापन में, ये भी जुड़े गए तो मेरे जरूर मतलब 35-40 है तो जुड़ेंगे। इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अजय नाथ जी वो सर को मैं बोल के आया था, मैं सर वो करवाओ तो प्रमोद सर कर देंगे। सर ठीक है सर, मैं करो तो ठीक है। मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा नहीं हूँ। अब अध्यक्ष है, कोई भी सचिव है तो वो अपना अपना काम संभालते। कोई गौशाला के अंदर आता है तो हर एक गौशाला खोल के बैठ जाते। मैं भी एक जाति का, मैं भार्गव ब्राह्मण हूँ, तो गौ माता की सेवा के वास्ते मैं यहाँ आके मैंने ये मतलब जमीन गौ माता के लिए 5 बीघा अर्पण कर दी। 20 बीघा थी, 15 बीघा बच्चों के लिए छोड़ी, 5 बीघा गौ माता को अर्पण कर दी। और माला मैं माला फेरता हूँ, कुटिया बनी हुई उसके अंदर माला फेरता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ। रात और दिन में एक करके गौ माता की सेवा कर रहा हूँ लगातार। दोस्तों अगर गोपालन विभाग, गोपालन अधिकारी, गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत और लगातार जो भी हमारे जनप्रतिनिधि इस चैनल को देख रहे हैं, इनकी ये गौशाला है इसको विजिट किया जाए और इनका अनुदान है वो जल्द से जल्द चालू किया जाए।
और बात करें कि बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था है, अन्य खर्चे है वो भी थोड़ा मेंटेनेंस किया जाए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन प्रभु सिंह के साथ हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय गौ माता, जय गोपाला। और आप पधारे मेहमान रूपी और सिर पे हो, आप पधारे, धन्यवाद है आपको, पधारे हैं, ये गौ माता की सेवा दे रहे हैं, तो आपको गौ माता का सदा आशीर्वाद साथ रहेगा। ये चैनल आपका बहुत चलता रहे, विदेशों में चलता रहे। जय गौ माता, जय गोपाल।